Iran, our brotherly country, has ballistic missile only for their defense purposes, there are many other countries around the globe who have such missiles in the stockpile. So why object to Iran's ballistic missile? This would amount to a controversy which will generate unnecessary delays and doubts and question marks. So, in conclusion, let me say categorically that ballistic missile was never part of the agenda which was discussed. It is not part of the MOU and it was never on the table. Thank you. दूसरे मुल्कों की तरह ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता? ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल पर सवाल क्यों उठता है? दूसरे मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हो और ईरान के पास ना हो, ऐसा दोहरा मयार नहीं चलेगा। ईरान को भी अपने दिफा का हक है। बैलिस्टिक मिसाइल का मामला मुज़ाकराती एजेंडे का कभी हिस्सा नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा कि इस्लामाबाद में फ़ाहमती यादाश्त बड़ी कामयाबी है। हम रोशन मुस्तकबिल के लिए एक साथ बैठे हैं। बाज़ अनासिर अमन की काविशों को सबूताज करना चाहते हैं, साजिश नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान पायदार मुआहदे पर पहुँचने तक अपना किरदार अदा करता रहेगा। ईरान के साथ हर शोबे में ताउन को फ़रोग़ देंगे। ईरान जल्द एक बड़ी मईशत बनेगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अमरीका ईरान जंगबंदी और मफ़ाहमती यादाश्त में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अनथक मेहनत की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भरपूर किरदार अदा किया। सऊदी अरब, कतर, मिस्र और तुर्की ने भी पाकिस्तान के अमन इक़दाम की हिमायत की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता न करने का ऐलान। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी सदर ने कहा, अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार के मुतरिफ हैं। अगर ये अमन कोशिशें न होती तो आज हम यहाँ न होते। इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुए। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान सिर्फ हमसाया ही नहीं, भाई और अजीज दोस्त है। तेहरान इस्लामाबाद के ताल्लुकात मजबूत होंगे। दोनों मुल्क मुश्तरका मुस्तकबिल और मंजिल के शराकतदार हैं। अमन अमल के लिए कतर, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र की क़यादत और दोस्त मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। मेहमान सदर को कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान की एजाज़ी फेलोशिप दी गई। ईरान अमरीका जंगबंदी और इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त पर इजहार तशक्कुर के लिए ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने खुशामदीद कहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने भी इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान खुशगवार कलमात का तबादला हुआ। मसूद पेज़ेश्कियान ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई अमन से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिले। इलाक़ाई पेशरफ्त और अमन इक़दामात पर तबादला ख़याल किया गया। इससे पहले पाकिस्तान आमद पर पाक फ़ज़ाई के जहाज़ों ने ईरानी सदर के जहाज़ को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में हिसार में लिया। ईरानी सदर के जहाज़ को मिनाब के स्कूल के शहीद बच्चियों की याद में मिनाब 168 का नाम दिया गया है। ईरानी सदर दौरे पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मेहमान सदर को यादगार एल्बम भी पेश किया। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान ने ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का आज़म दोहराया। ईरान ने सियासी, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और इलाकाई उमूर में ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी से ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात।
सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा यकतरफा इक़दामात की मुखालिफत की, इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के देरपा हल के लिए मुज़ाकरात की हिमायत की है। सदर मुमलिकत ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के आज़म और खलीजी ममालिक से मजबूत बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। ईरान के सदर ने अमन और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुस्बत और तामीरी कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। हालिया मुश्किल हालात में पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। सदर जरदारी का एक बार फिर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। कहा, पाकिस्तानी वफ़द आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक ईरान के सदर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान की तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। तनाज़े के पुरअमन हल की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। इलाकाई शराकतदारों के दरमियान मफाहमत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का गैर मुतज़लज़ल अज़्म दोहराया। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी मुशावरत बरकरार रखने के अज़्म का इयादा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का ये कहना गलत है कि आलमी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के हुकाम की जानिब से ईरान में तबाहशुदा जौहरी साइट्स का मुआयना करने का कोई मंसूबा नहीं है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के इंस्पेक्टर्स मुनासिब वक्त पर ईरान में मौजूद होंगे। ईरान के साथ मुनसिफाना मुआहिदा तय करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला दे दिया। करारदाद इस महीने के आगाज में ऐवान नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी है। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल है। अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट रहनुमा चक शूमर की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, ट्रंप ने ईरान जंग से अमेरिकी अवाम को कन्फ्यूजन, अफरा तफरी और भारी कीमत के सिवा कुछ नहीं दिया। जंग के हर सेकंड के साथ अमेरिकी अवाम के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिकी अवाम ने ईरान में ट्रंप की तारीखी गलती की कीमत चुकाई। ये तारीख में अमेरिका बल्कि किसी भी मुल्क की जानिब से की गई बदतरीन खारजा पॉलिसी की मुहिम के तौर पर दर्ज होगी। ये मुज़ाहिका खेज और महंगी जंग है जिसका कोई मकसद नहीं। ट्रंप के मुक़द्दर करदा अहदाफ में से अमली तौर पर कोई हदफ हासिल नहीं किया गया। ट्रंप, नायब सदर JD वैंस और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने अवाम के सामने आकर जवाब देने से इनकार कर दिया। किसी को मालूम नहीं कि क्या खुफिया डील हुई। कोई इस नाम निहाद समझौते की तफसीलात से वाकिफ नहीं। उसकी वजह यह है कि वो इसे दिखाने से डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने कितनी बुरी कारकर्दगी दिखाई है। ईरान जंग का खात्मा होना चाहिए। ट्रंप को ये जंग कभी शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। मशरक़ वस्ता में तैनात 12 टैंकर तैयारे वापस अमेरिका पहुंच गए। तैयारों को फरवरी 2026 में मशरक़ वस्ता तैनात किया गया था। तैयारों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हिस्सा लिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि आबनाए होर्मुज़ पर कोई मुल्क टोल या फीस आयद नहीं कर सकता। अबू धाबी में गुफ्तगू में कहा कि आलमी आबी रास्ते पर टैक्स या फीस लगाना बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है। ईरान को इनकलाबी तहरीक के बजाय बतौर रियासत काम करना होगा। ईरान रियासत के तौर पर काम करे तो बड़ी तरक्की के मौक़े हैं। खित्ते में जब तक ईरानी प्रॉक्सीज हमले करेंगे कशीदगी खत्म नहीं हो सकती। अमेरिका ईरान बातचीत में ये मौजू भी जल्द ज़ेर बहस आएगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 2% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $77 फी बैरल में फ़रोख्त। WTI $73 और UAE मरबन $69 फी बैरल में फ़रोख्त। ईरान जंग शुरू होने के बाद ब्रेंट खाम तेल की एक कम तरीन सतह है।
फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो छा गए। उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2 गोल कर दिए। 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी और वर्ल्ड कप की तारीख के दूसरे मोहम्मद तरीन गोल स्कोरर भी बन गए। पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को यकतरफा मैच में 5-0 से हरा दिया। इंग्लैंड और घाना का मैच ड्रॉ हो गया, कोई टीम गोल न कर सकी। क्रोएशिया ने पनामा को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। कोलंबिया और DR कॉन्गो का मुकाबला जारी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 45 हल्कों से 1265 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। मुहाजिरीन के 12 हल्कों में 218 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। उधर सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने PTI के रजिस्ट्रेशन न करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। PTI इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगी। अदालत का इलेक्शन कमीशन को PTI को बतौर सियासी जमात रजिस्टर करने का हुक्म। उन्होंने कहा कि ये इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जनाब स्पीकर, 2018 के इलेक्शंस की तहकीकात कर लें। अगर उसमें 2018 के इलेक्शन में भरपूर तौर पर वो जादूगरी नहीं हुई और बक्से नहीं भरे गए और पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया और धमकियां दी गईं, 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें। अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जनाब स्पीकर। और अगर इनको बहुत शौक है तहकीकात का तो 2018 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन में भी हम आ जाते हैं। कौन सी हुकूमत कानूनी और कौन सी गैर कानूनी है, आ जाएं 2018 से तहकीकात कर लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपोजिशन को पेशकश। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई को जवाब देते हुए कहा कि 2018 से शुरू करते हैं, फिर 2024 में भी आ जाएंगे। मौजूदा हुकूमत को गैर कानूनी करार देने वाले बताएं कि क्या 2018 में भरपूर जादूगिरी नहीं हुई। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अगर वो कानूनी हुकूमत है तो फिर ये भी कानूनी हुकूमत है। कौमी असम्बली ने बजट 2026-27 की मंजूरी दे दी। ऐवान में खिताब करते हुए कायदे इस इख्तिलाफ महमूद खान अचकजई ने कहा है कि पाकिस्तान का मतलब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत हर इलाका है। शहबाज शरीफ, आप आज़ाद कश्मीर में एक वफ्द भेजें जो जाकर बात करे। आप पार्लिमान को मजबूत करके पाकिस्तान के सबसे ताकतवर वजीर आजम बन जाएं। हम आपकी मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकजई इजहार ख्याल के लिए खड़े हुए तो सरकारी TV ने बरह रास्त नहीं दिखाया। वेब स्ट्रीमिंग भी महमूद खान अचकजई की तकरीर शुरू होते ही बंद कर दी गई। वज़ीर आज़म से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। MQM का वज़ीर आज़म से शहरी इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज का मुतालबा। बल्दियाती हुकूमतों पर मुजवज़ा आइनी बिल। सिंध में गवर्नरशिप और MQM के लापता कारकुनों की बाजियाबी पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की MQM के मुजवज़ा आइनी बिल और लापता कारकुनों पर कमेटी कायम करने की हिदायत। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, राना सनाउल्लाह और दीगर भी मौजूद थे। MQM वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अमीनुल हक शामिल थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहने के सेल्स टैक्स में फेसलेस मामलात किए जा रहे हैं। किसी भी इंसान का फेसलेस ऑडिट नहीं करवाया जा सकता, ये बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए असद कैसर ने कहा कि वजीर खजाना से मीटिंग में कस्टम, एक्साइज और इनकम टैक्स पर बात की। फाटा में कस्टम, टैक्स और एक्साइज पर काम किया जा रहा है, इसकी तरमीम ला रहे हैं। KP और बिलखुसूस फाटा की मईशत का ताल्लुक अफगानिस्तान से तिजारत से है। फाटा में अमली तौर पर जंग जारी है, तिजारती रास्ते बंद हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा है कि फाटा से मुतालिक मुआहदों के बरखिलाफ टैक्स आयद किए जा रहे हैं। कुछ दोस्तों का ख्याल था कि अगर KP में बजट पास नहीं होगा तो विफाक पर बोझ बढ़ेगा। बजट पास न करने का मतलब था आपने अपनी ही हुकूमत का खात्मा कर दिया। इस्लामाबाद के H9 इतवार बाजार में आग लगने से 335 दुकानें और स्टॉल्स जल गए।
रेस्क्यू टीमों ने कई घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दुकानों में मौजूद बैटरियां फटने के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कराची में 8 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात। पुलिस ने सदर, रीगल चौक और अतराफ की सड़कों और गलियों को बंद कर दिया। जुलूस के रूट्स में आने वाली दुकानों को भी सील कर दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस में इमाम बारगाह के करीब तेज रफ्तार गाड़ी के हादसे का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज। दरख्शा थाने में दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल, अमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात शामिल। वाक़े की तफ्तीश CTD को मुंतकिल। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में 22 साल की लड़की को कत्ल कर दिया गया। वाक़े के बाद लड़की के भाई, बाप और घर के दीगर अफराद फरार। CPO के मुताबिक मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल समेत मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। सरगोधा में 7 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश और कत्ल का मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। CCD का दावा है कि 18 बरस के मरकजी मुलजिम को आले कत्ल के बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान मुलजिम के साथियों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिमान फरार हो गए। ताहम मुलजिमान की फायरिंग से गिरफ्तार मुलजिम हलाक हो गया। अदालत ने मरकजी मुलजिम समेत 4 मुलजिमान को 6 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। बच्ची को किराना स्टोर के मुलाजिम ने मुबैना तौर पर ज्यादती की कोशिश के दौरान कत्ल कर दिया था। कराची के इलाके कायदाबाद में घर के दरवाजे से बच्ची की लाश मिली। SSP मलिर के मुताबिक बच्ची दोपहर को लापता हुई। घर वालों ने इत्तला नहीं दी थी। रात के वक्त बच्ची की लाश घर के गेट से ही मिली। बच्ची के कत्ल में मुलविस मुलजिमान की तलाश जारी। औरंगी टाउन मोमिनाबाद में कार पर फायरिंग से हुजैफा नामी शख्स जान बहक। 2 से 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान पीछा करते हुए पहुंचे और फायरिंग के बाद फरार हो गए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर से पार्टी क़यादत के उम्मीदवार एंडी बर्नहैम की मुलाकात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केयर स्टारमर ने इक़्तिदार की मुनज़्ज़म मुंतक़ली के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। केयर स्टारमर ने हुकूमत बनाने की तैयारी के लिए एंडी बर्नहैम को अफसरान से ब्रीफिंग लेने की इजाज़त दे दी। लेबर पार्टी की क़यादत के लिए अब तक एंडी बर्नहैम वाहिद उम्मीदवार हैं। दूसरा उम्मीदवार सामने ना आया तो एंडी बर्नहैम 17 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। एंडी बर्नहैम की काबीना बनी तो कौन शामिल होगा, कौन बाहर? लेबर पार्टी में नई दौड़ का आगाज हो गया। सऊदी काबीना का खित्ते और आलमी इस्तेहकाम को मजबूत बनाने की कोशिशों की हिमायत का इयादा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू का भी जायजा लिया गया। पाकिस्तान ने 1971 में अमेरिका और चीन में डेडलॉक खत्म करवाया था। अब अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के आगाज में अहम किरदार अदा किया। लबनान के वज़ीर इत्तलात का हामिद मीर को इंटरव्यू में पाकिस्तान की काविशों पर खिराज तहसीन, आलमी अमन की निगहबानी और कामयाब मुज़ाकरात के सालिसी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा कि मुज़ाकरात 2022 में इस्तांबुल में तय मुआहदों और 2025 में अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात पर मबनी होने चाहिए। यूक्रेन रूस पर इसीलिए हमले करता है ताकि अपने लिए बातचीत के लिए साजगार माहौल बना सके। ईरान जंग में तबाह हुए अमेरिकी तैयारे F-15 के फाइटर पायलट का अहम इंकशाफ। कहा निशाना बनने से पहले देखा बहुत सारे ईरानी ड्रोन्स जेलीफिश की फॉर्मेशन बनाई हुई हैं, जैसे फजा में ड्रोन्स की बारूदी सुरंग थी। एक बड़ा ड्रोन ऊपर और लातादार छोटे ड्रोन्स उसकी टांगों की तरह उड़ रहे थे। अमेरिका का F-15 तैयारा ईरानी फजाई हुदूद में अप्रैल में गिरकर तबाह हुआ था। तैयारे के दोनों पायलट्स ने इजेक्ट किया था, जिन्हें बाद में अमेरिकी फौज ने स्पेशल ऑपरेशन करके रेस्क्यू किया था। पायलट के बयान से अमेरिकी हुकाम में खलबली मच गई। माहिरीन के मुताबिक अगर पायलट सच्चा है तो ये ईरान की ड्रोन सलाहियतों में आला जिद्दत का सबूत है। माहिरीन के ख्याल में ईरान को ड्रोन टेक्नोलॉजी में चीन और रूस की मुआवनत हासिल है। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की हजारों इंटरनेट डिवाइसेस ईरान में स्मगल करके ईरानियों को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करने का इजरायली मंसूबा बदतरीन नाकामी से दोचार हुआ। ये एतराफ़ साबिक इजरायली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने मकबूजा बैतुल मक़दस में खिताब करते हुए किया।
उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत चाहती थी कि ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट के दौरान हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे कराने के लिए इन इंटरनेट डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जाए। ईरान पहले ही इसराइल पर ये इल्ज़ाम लगाता रहा है। ये पहला मौका है कि इसराइल की एक अहम शख्सियत ने साजिश का बाज़ाब्ता एतराफ़ किया है। यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में। फ्रांस में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मी से बचने के लिए पिछले 6 दिनों में मुख्तलिफ मकामात पर नहरों और झीलों में नहाते हुए 40 अफराद डूबकर हलाक। शदीद गर्मी के बायस पेरिस का आईफिल टावर जल्दी बंद कर दिया गया। बरतानिया में आज और कल गर्मी की रेड वार्निंग जारी। इंग्लैंड और वेल्स में 300 से ज्यादा स्कूल बंद। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एक और शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 113 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 199 रन के जवाब में पाकिस्तान टीम 86 रन बनाकर आउट हो गई। मुनीब अली 32 रन बनाकर नुमाया स्कोरर रहीं। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान की मुसलसल 13वीं शिकस्त। भारत ने 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम में पहले क्वार्टर में बर्तरी हासिल की लेकिन उसे बरकरार न रख सकी। इस शिकस्त के बाद टीम प्रो लीग के अगले सीजन से बाहर हो गई। मौजूदा सीजन में अब भी पाकिस्तान के 3 मैच बाकी हैं। FIH प्रो लीग में पाक भारत मैच शुरू होने से पहले कौमी तराने के वक्त इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की गफलत के बायस पाकिस्तान का गलत परचम पेश किया गया। बच्चों के हाथों में मौजूद पाकिस्तानी परचम पर सफ़ेद रंग नहीं था। FIH प्रो लीग ने पाकिस्तान के कौमी परचम की गलत नुमाइश पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से बाज़ाब्ता और तहरीरी माजरत कर ली। कहा कि इंतज़ामी गलती की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करते हैं। किसी टीम का झंडा उसकी शनाख्त, फ़ख्र और नुमाइंदगी की एक अहम अलामत होता है। अमेरिका ने ईरान की फुटबॉल वर्ल्ड कप टीम पर सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक ईरानी स्क्वाड को अगले मैच से 2 रोज कबल अमेरिका में दाखिले की इजाजत दे दी गई। ईरानी टीम आज मैक्सिको से सिएटल रवाना होगी। पाबंदियों में नरमी के बावजूद टीम को जुमे के मैच के बाद फौरी वापस जाना होगा। व्हाइट हाउस फीफा टास्क फोर्स के मुताबिक फैसला पहले 2 दौरों की कारकर्दगी देखकर किया गया। इब्तदाई मैचेस में ईरान की टीम को सिर्फ 1 दिन पहले सफर की इजाजत दी गई थी। शाही आई हूँ। मैं यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं शाही आया हूँ। शाही का मौसम बहुत अच्छा है। शाही बारिशों का मस्कन है और यहाँ का मौसम मुतज़िल रहता है। शाही बहुत खूबसूरत जगह है लेकिन यहाँ की सड़कें बहुत ख़राब है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ की सड़कें ठीक करे। और घने जंगलात, फलक बोस पहाड़ों, दिलकश आबशारों और कुदरती हुस्न से माला माल लोअर दीर की वादी शाही की खूबसूरती अपनी मिसाल आप सयाहों की बड़ी तादाद जा पहुंची।